हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी और मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा, आप इसका आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, और इस पर आप विचार भी कर रहे होंगे। विचार जरूर करिएगा, ये आपके लिए सार्थक साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम इस कोटेशन पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, जो मेरा अपना अनुभव है। दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर, दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर वह है जो दूसरे के लिए लिफ्ट का कार्य करता हो लेकिन खुद के लिए लिफ्ट का इंतजार नहीं करता हो। दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर वो है जो दूसरे के लिए लिफ्ट का कार्य करता हो लेकिन खुद के लिए लिफ्ट का इंतजार नहीं करता हो। दूसरे के लिए लिफ्ट का कार्य करता हो लेकिन खुद के लिए लिफ्ट का इंतजार नहीं करता हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर होता है। तो आइए इस कथन को हम समझते हैं कैसे। देखिए दोस्त, जो दुनिया का टिप्सर का मतलब ये होता है जिसके पास वो चीज होती है जो दूसरे को दे सके लेकिन किसी से लेने की उम्मीद न करता हो या तो उसका इंतजार न करता हो। लेकिन यहाँ इंतजार करने का मतलब या उम्मीद करने का मतलब अहंकार नहीं है, यानी कि उसको जितना कोटा प्राप्त करना होता है खुद से वो अपना कोटा प्राप्त कर लेता है। अब वो उतना कोटा प्राप्त करने के बाद उसके पास इतनी समझ हो जाती है कि वो अपने आप को गति दे सकता है। कभी वो उसके लिए कोई दूसरा टिप्सर होगा, वो उसके लिए भी कोई दूसरा टिप्सर होगा, लेकिन आज वो खुद टिप्सर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी भी एक उम्र होती है सीखने और पढ़ने की लिखने की। आप भी लोगों के पास जाते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहां पर आपको हर चीज की समझ हो जाती है और जो चीज खोजना चाहते हो वो आप खुद उसको खोज लेते हो। आपसे उसके लिए किसी से प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा किसी से प्रेरणा ही लेकर तो अपने आप को इतना ज्यादा प्रेरित कर लिया है, अपने अंदर आत्मविश्वास कर लिया है, जिसके आधार पर आप एक टिप्सर के रूप में खड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति दोबारा लिफ्ट का इंतजार कैसे करेगा? यानी कि दूसरे से वो टिप्स कैसे लेगा? यानी कि एक समय ऐसा आता है कि इक्वलिटी आ जाती है, जिसे समझने का आप प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, हम आपको दो तरीके से यहां पे समझाने का प्रयास करेंगे। एक तो जो यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिकों के संदर्भ में, और दूसरा भारत के संदर्भ में। ये दो एग्जाम्पल के बारे में आप सोचिएगा। आप जानते हो कि जो यूनान के दार्शनिकों के संदर्भ में आपको ये पता होगा कि सुकरात का शिष्य कौन था? सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, और जिसका शिष्य सिकंदर भी था। ठीक इसी तरीके से हम भारतीय समाज में ब्रह्म समाज को ले लेते हैं, तो भारतीय समाज के संस्थापक के रूप में कौन थे? राजा राममोहन राय, जिसको आप भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हो, आधुनिक भारत का भी पिता उनको कहते हैं, और नवप्रभात का तारा भी कहते हैं। वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में थे। तो जो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में थे, ब्रह्म समाज का मतलब मित्र ये होता है कि जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, हम उसको ब्रह्म समाज कहते हैं। यानी कि वो कर्मकांडिता पर विश्वास नहीं रहता है, सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता है, उसका एक ही देवता होता है। एक तरीके से संप्रदायवाद का विरोध करना, कर्मकांडिता का विरोध करना, अंधविश्वास का विरोध करना, पंथ का विरोध करना। जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता हो उसी को उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म समाज कहा। तो भारतीय ब्रह्म समाज में कौन है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के शिष्य कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे वो केशव चंद्र थे, और फिर उनके भी शिष्य जो थे वो आनंद मोहन थे। आपने इसको पढ़ा भी होगा। ब्रह्म समाज के बाद आपने ये भी देखा होगा कि प्रार्थना समाज,
प्रार्थना समाज नहीं, साधारण ब्रह्म समाज का आपने नाम सुना होगा, आदि ब्रह्म समाज का नाम सुना होगा। तो जो ब्रह्म समाज के बाद जो आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, ये जो दो शाखाएं निकली है, ये एक गुरु और शिष्यों के बीच की श्रृंखला है। तो कहने का मतलब ये कि राजा राम मोहन राय जब ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए, उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली, तो एक तरीके से वो अपने आप में क्या हो गए, टिप्सर हो गए। और उनके अंतर्गत कई शिष्य आए होंगे, उन शिष्यों में कोई एक ऐसा शिष्य होगा जो उनसे प्रेरित होकर एक समय आने पर वो भी टिप्सर बन गया। अब फिर उसका भी शिष्य आएगा, वो भी उससे प्रेरणा लेकर वो फिर भी टिप्सर बन गया। यानी कि टिप्सर वो अवस्था होगी जो फिर किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की आवश्यकता उसे न पड़े, यानी कि उसके अंदर ज्ञान की इतनी वृद्धि हो जाए कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले। उसके पास इतनी समझ होनी चाहिए, किसी की राय लेने की विशेष जरूरत उसको नहीं होती, वही कहलाता है टिप्सर। इसी तरीके से यूनान में सुकरात थे और सुकरात का शिष्य प्लेटो था। अगर सुकरात की बात कर लें, सुकरात थे और सुकरात का शिष्य प्लेटो था। प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे। तो इसका मतलब क्या अरस्तु टिप्सर थे? एक समय था कि अरस्तु टिप्सर नहीं थे। टिप्सर कौन थे, प्लेटो थे। एक समय था प्लेटो टिप्सर नहीं थे, टिप्सर कौन थे, सुकरात थे। यानी कि जिनके पास देने के लिए था और लेने के लिए लोग आते थे। जैसे कभी गुरु कभी किसी का शिष्य रहा होगा, और आज जो शिष्य है वो आने वाले कल के लिए किसी के लिए गुरु हो जाएगा। तो जो गुरु का पद हासिल कर ले या जो इतनी ज्यादा धन इकट्ठा कर ले, फिर वो किसी से धन लेने की उम्मीद नहीं करता हो, उसके अंदर धन की लालसा न हो, एक तरीके से कोटा पूरा हो जाना। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर वो है, सबसे बड़ा वो टिप्सर कहलाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टिप्सर वो है जो दूसरे के लिए लिफ्ट का कार्य करता है लेकिन खुद के लिए लिफ्ट का इंतजाम नहीं करता है। इसका मतलब एक समय होता है कि जो अपने आप में कुछ लोग लिफ्ट का इंतजार करते हैं और लेकिन एक दिन वो टिप्सर के रूप में बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ढेर सारे व्यक्ति नहीं होते, कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसे होते हैं, या तो आप कह सकते हो जिनको सीखने की कला होती है, जिनको आगे जाने की कला होती है, जो कुछ अपने देश को देना चाहते हैं, जो खुद की निगाह में ऊंचा उठना चाहते हैं, वही टिप्सर बनते हैं और लोगों के लिए लिफ्ट का कार्य करते हैं। लिफ्ट का मतलब उनको उठाने का कार्य करते हैं, मोटिवेशनल के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में, और किसी सब्जेक्ट की विशेष जानकारी को देने के लिए वो टिप्सर के रूप में कार्य करते हैं। जिनको समाज में खुद के प्रति ऊंचा उठाना होता है, वही टिप्सर बनता है, वही टिप्सर बनता है। तो मुझे लगता है मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, और डिसलाइक अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट के साथ, और लॉजिकल भी होना चाहिए। तो दोस्त, इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, मोटिवेशनल के साथ, विषयों की समझ के साथ, व्यवहारिक से सैद्धांतिक की तरफ ले जाने के लिए एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।